जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही हों और हमेशा खुश रहें। और आज पता है क्या हुआ। आज मैं राशन बांटने वाली थी और स्कूल में चली गई। वहाँ जाके देखा स्कूल में ताला लगा हुआ, क्योंकि आज की छुट्टी थी। 2 दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी डाल रखी और मैं भूल गई। मल्टी टैलेंटेड होने का यही तो एक नुकसान है। क्या करें, याद ही नहीं रहता कुछ। बस आज का टाइम हो गया, ड्रेस पहन के तैयार होके गए और रह गई नहीं, वापस आना पड़ा। अभी मंडे में देखेंगे, मंडे में बांटेंगे ही राशन अपना। और आपको पता ही होगा हम क्या क्या बांटते हैं। तेल और चने की दाल, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ बांटते हैं हम। वैसे बहुत मतलब कई दिनों से एक बात सोच रही थी कि आपको चलो बता ही देती हूँ। जैसे कोई मेहमान आएगा हमारे घर या हम बाहर भी जाएंगे तो हम दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं अपनी हर वीडियो में इसी तरह से बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि बाहर जब हम अपने घर होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। वो वाली भाषा जो हम अपने मम्मी पापा के साथ रह के सीखते हैं। और ये भाषा हम अपने स्कूल में, हम अपने समाज में जाके, बाहर जाके सीखते हैं, ये वाली जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये नहीं है कि जो हमारे मम्मी पापा के साथ रह के हमने भाषा सीखी वो हमारी अच्छी भाषा नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैं क्या कहूँगी कि मुझे तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम आदमी खुल के बोलता है, अपनापन महसूस भी उसी भाषा में होता है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि मोम, आजकल बच्चे मोम कहने लगे, मम्मा कहने लगे। लेकिन माँ शब्द या मम्मी शब्द में, अम्मी शब्द में जो अपनापन है वो मोम में नहीं है। कोई कितना ही कहो, पर आजकल जो है आधी इंग्लिश और आधी हिंदी तो हो ही गई। तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब इस भाषा में ही, अब तो बहुत दिन हो गए और आप सब मेरा परिवार हो गए, तो मैं इसी भाषा में आपसे क्यों बात करूं। अपने परिवार में हूँ, अपने घर में हूँ, तो अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। वैसे ये भी बुरी नहीं है, तहजीब में बात करना, इस तरह से बात करना तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अपने परिवार में इंसान खुल के बात करे फिर, जैसे कि अभी मैंने बोला। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसी लैंग्वेज में आपसे बात करूँगी। जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ, जैसे अपने मम्मी पापा के साथ रही, वहाँ भी हमने इसी तरह से बोला, तो ऐसे ही बात करूँ। उसमें ज़्यादा आदमी अच्छी तरह से बात, अभी मतलब इस लैंग्वेज में क्या है कि ये सोचना पड़ेगा कि कहीं कुछ गलत सलत ना बोल दें। अभी पता है क्या हुआ, एक दिन हम मैं जो है अभी हमारा कोरोना का जो है टीकाकरण वो चल रहा था, और मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर रही थी सबका, मेरा काम था रजिस्ट्रेशन करना। तो उसमें क्या है, हमारे आधार नंबर और हमारे फ़ोन नंबर हमने चढ़ाने पड़ते हैं, फ़ोन में ही करना पड़ता है। तो मतलब सबसे मांगते हैं कि भाई अपना आधार नंबर दो, फ़ोन नंबर बोलो। तो हम जैसे उसमें फ़ोन में ऐड करते हैं तो उसमें क्या है, इंग्लिश और हिंदी ऐसी मतलब हद हो गई। ना इंग्लिश के रहे ना हिंदी के रहे। उसमें क्या हुआ, बोलेंगे 1 2 4 5 3 2 1, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, या तो इंग्लिश बोल लो या हिंदी बोल लो, ऐसी इंग्लिश सिर में चढ़ गई बस इंसान भूल जा। अभी हमें ऐसी आदत हो गई कि कुछ शब्दों का जैसे इंग्लिश के हम यूज़ कर रहे हैं अपनी उसमें, कई बार तो हम उनका अर्थ ही हिंदी में भूल जा कि है क्या यार, हिंदी में इसे क्या कहें। वो भूल जा, तो वही मतलब सब मिक्सअप हो गया। भाई जो लोग डेली का काम है, जिनका इंग्लिश बोलना, जिनका इस तरह से बात करना, तो उन्हें तो आदत हो चुकी है। लेकिन जो ऐसा नहीं बोलते, जो अपनी मातृभाषा में ही हर टाइम बात कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जा। तो वो ऐसे ही बताएंगे कि फ़ोन नंबर भी, अपने आधार नंबर भी आधी इंग्लिश बोल लेंगे आधी हिंदी बोल लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते कहीं जाके, वो कुछ बुरी थोड़ी है, वो कोई बुरी नहीं है। तो मैं आज के बाद मतलब जब मैं औरों को कहती हूँ वहाँ कि भाई देखो हिंदी बुरी नहीं है, आप हिंदी में भी अपना फ़ोन नंबर बता सकते हो, आधार नंबर बता सकते हो, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। आप हिंदी में बताओ, हिंदी इतनी बेकार है क्या, इंग्लिश में बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आज के बाद अपने चैनल पे अपनी मातृभाषा में ही बात करूँगी।
उस भाषा में नहीं, जिसमें मुझे भी ये डर है कि मेरे मुझे कहीं गलत ना निकले, क्योंकि 24 घंटे हम अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं परिवार में। हमें भी पता है बाहर जाके किस तरह बोलना, जैसा देश वैसा भेष। भाई जैसे अगर बाहर अपने स्कूल में हैं तो हम उस तरीके से बात करते हैं, और अगर घर है तो घर की तरह से बच्चे भी इसी तरह से बोल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं। जैसे हम अपने मम्मी पापा से बोले भाई हमने तो ये इसी तरह से ही बोला, हमारी मिक्सअप है, खड़ी बोली, ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन है, फिर भी वो बात नहीं है। तो उस भाषा में आप बताना। कोई गलत थोड़ी है इस तरह से बोलना, कुछ गलत नहीं है। मैं आज के बाद ऐसे ही बोल लूँगी आपके साथ इसी तरह से। तो आज मैं स्कूल गई और स्कूल में जाके घर पे ही रहेगी, वापस मुझे आना पड़ा। राशन कोई नहीं बटा, कुछ नहीं हुआ। अभी मैं सोमवार में जाऊँगी, फिर राशन बंटेंगे, फिर कुछ काम होगा। अभी फ़िलहाल ड्रेस में हूँ, तो चलो अभी ड्रेस चेंज करके और जब बात करूँगी आगे। तो आ गई हूँ मैं, ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ क्या? मैं आ गई ड्रेस चेंज करके अपनी। तो मैं मतलब उस बारे में बात कर रही थी कि हिंदी में बोलना या हिंदी में अपनी मातृभाषा में बोलना कोई गलत नहीं है। अगर हम अपने परिवार में घर में इस तरह से बोल रहे हैं तो क्या गलत है? कुछ नहीं, अपनापन है उसमें बहुत ज़्यादा, कोई बुराई नहीं है। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कितनी बार मतलब हाँ कितनी बार मैंने बोला जब रजिस्ट्रेशन किया, ओ भैया मैंने कहा हिंदी बोल लो या इंग्लिश ही बोल लो, इंग्लिश में ही बता लो, नंबर ही तो बताना, हिंदी में ही बता लो, क्या हो गया। पर ये है क्या, बस सब अपने आप को साबित करने में लगे रहे कि हाँ हमारे से इंग्लिश भी आवे। क्या ज़रूरत है। तो आज एक और खुशखबरी है आपको जो सुनाने वाली हूँ। अभी मेरे घर की आज रौनक आने वाली है, और उस रौनक से मैं आपको कल मिलवाऊँगी। जब भी वो आ जाती है ना तो घर में एक अलग ही रौनक आ जाए, एक अलग ही खुशी आ जाए। मेरे बच्चे इतने खुश हुए, मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। उससे मिलवाऊँगी कल को आपको। मुझे वो बहुत प्यार करे और मैं भी उससे बहुत प्यार करूँ। तो वैसे आप चौंकोगे ज़रूर कि वैसे हर कोई ऐसा बोलता नहीं, लेकिन मैं कल मिलवाऊँगी। आज तो वो शाम तक आएगी मेरे घर की रौनक से। जो भी आएगी और फ़िलहाल कुछ टाइम तक यहीं पे रहेगी, तो कल मिलवाऊँगी और कल उनके साथ आपसे बात भी करवाऊँगी। तो आज देखते हैं, चलो इतना ही, खाना वाना खा लूँ अब। और भी काम करने। आज का आधा दिन तो वेस्ट ही चला गया, तैयार होना, स्कूल जाना, फिर आना, फिर बस यही सब कुछ बेकार हो गया सब काम, कुछ काम नहीं हुआ। अभी देखते हैं, अपना घर का ही करेंगे कुछ काम भाई। अभी तो बहुत काम है, घर में तो रहते ही है सारा काम, अभी वो करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, और अपने घर की रौनक से। जय श्री कृष्ण।